राधा स्वामी। आज का प्रसंग है प्रेम और भक्ति का। एक दिन क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रही थी। भगवान विष्णु का एक पैर का अंगूठा शैया से बाहर आ गया। क्षीर सागर की लहरें उनके अंगूठे को छूती और बार बार छूती है और प्रसन्नता व्यक्त करती है, और कभी नीचे चली जाती तो कभी छू देती हैं। अर्थात क्षीर सागर की लहरें उनके अंगूठे से पैर से अटखेलियाँ कर रही हैं। इस दृश्य को एक कछुआ देख रहा था और वह भी पैर छूकर अपने मुक्ति पाने की इच्छा लेकर वो आगे बढ़ने लगा। जैसे भगवान के पैर के समीप पहुंचता है, शेषनाग की नज़र उस पर पड़ जाती है और शेषनाग फुफकार मारकर उसे भगा देते हैं। कुछ देर बाद फिर कछुआ प्रयास करने लगा। तब माँ लक्ष्मी की नज़र पड़ी और माँ लक्ष्मी भगा दी। इस प्रकार कछुए ने बहुत सारे प्रयास किए, मगर कभी शेषनाग तो कभी माता भगा ही देती थी। अब समय बीतता गया। कछुआ निराश होकर बहुत तपस्या करने लगा। एक ऐसा समय आया कि सतयुग का अंत होने वाला है, प्रलय हो गया और त्रेता युग का प्रादुर्भाव हुआ। कछुआ घोर तपस्या करके जन्म पर जन्म लेता रहा और अंत में दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हुए त्रेता युग में एक केवट के रूप में जन्म लिया। और तपस्या के बल से वो ईश्वर के सारे मर्म को जान गया। क्योंकि तुलसीदास जी इस मर्म को जान गए थे, इसीलिए अपने चौपाई में केवट से खुद कहलवाते हैं कि कहीं तुम्हार मर्म में जाना। केवट कहता है भगवान से कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है और डर से उद्दीर्ण हो गया है। वनवास के समय से राम प्रभु सीता लक्ष्मण समेत गंगा पार करने के लिए आते हैं। वहाँ गंगा पार करने के लिए वही केवट नाव लेकर खड़ा है। वो कहता है, हे नाथ, मैं चरण धोकर ही अपने नाव पर चढ़ाऊँगा और आपसे कोई उतराई भी नहीं लूँगा। हे प्रभु, आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण हमें तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार ना लूँ, हे नाथ, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान से राम, जानकी और लक्ष्मण की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और इशारे ही इशारे में कहने लगे कि देख लो, उस समय आप लोगों ने क्षीर सागर में मेरा अंगूठा इसको छूने नहीं दिया और आज ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट अपने साथ पूरा परिवार को मुक्ति दिलाना चाहता था, इसलिए उस मर्म को जानता था कि भगवान श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस घाट पर जरूर आएंगे, और इसीलिए अपने समस्त परिवार को वहाँ लेकर उपस्थित रखा था। चरणों को धोकर उसका चरणामृत सबको पिलाकर भवसागर से पार कराने की इच्छा लेकर आया था। और अंत में भगवान श्री राम
उसके प्रेम में अनुरोध को ठुकरा नहीं सके और अपने दोनों चरणों को धुला दिए। उसका चरणामृत सबको पिलाकर उसने अपने सारे परिवार को भवसागर से पार कराया और तब गंगा पार कराया। पैर धोने के समय का एक बड़ा ही पावन प्रसंग है। भगवान का एक पैर धोकर बाहर रखता है और फिर दूसरा पैर धोकर जब बाहर निकालता है तो देखता है कि पहले पैर में धूल लग गया है। फिर वो पहला पैर को धोता है, फिर दूसरा को बाहर रखता है। इस तरह वो 7 बार करता है और इस प्रेममय दृश्य को देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फिर जब भगवान ने इसकी तरफ देखा तो इसे समझ में आ गया कि ईश्वर सब जानते हैं। उसने कहा कि प्रभु, एक पैर जो मैं धोकर निकालता हूँ उसको मेरे हाथ पर रख दीजिए और दूसरा पैर उसी में रखिए और उसके बाद उठ जाइए। एक पैर धोकर वो अपने हाथ पर रख दिया, दूसरा पैर उसी कठौती में ही छोड़ दिया। फिर भगवान को बोलता है कि आप उठ जाइए। भगवान बोले कि हे केवट, मैं खड़ा होऊंगा तो गिर जाऊंगा। तब केवट ने कहा कि प्रभु, इसका भी उपाय मेरे पास है। अपना दोनों हाथ मेरे सिर पर रखिए तो आप नहीं गिरेंगे। ये कैसा प्रसंग है, कैसा भक्ति है, कैसा प्रेम है। ये बचपन में जिस तरह माँ अपने बच्चों को नहलाती है और बाहर लाने के लिए बोलती है खड़े हो जाओ कठौती से और मेरे माथे पर हाथ रख दो, यही दृश्य भगवान और केवट में हो रहा है। और प्रेममय वातावरण को देखकर भगवान ऐसा ही किए और केवट से बोले कि भैया, केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट आश्चर्यचकित होकर कहा, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? भगवान बोले, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ केवट। अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज समझ में आया कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। जय श्री राम। राधा स्वामी, आपका हर दिन मंगलमय हो। भगवान श्री राम आप सबकी रक्षा करें, रक्षा करें।